हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेसन प्लान्स। आपसे मैं सारे अपने लेसन प्लान शेयर करूंगी जो मैंने अपने बीएड में बनाए थे। होप कि आप सबको ये सारे हेल्प कर सकें। एंड हर लेसन प्लान के साथ मैंने उसका टीचिंग एड भी बनाया था। अगर वो आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करिएगा, या मैं अपना ईमेल आईडी बता देती हूँ, capri@tunisha@gmail.com। ठीक है, capri_tunisha@gmail.com। ये आप मेरा ईमेल आईडी है, वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया है। जिसको ज़रूरत हो वो ले ले। ये एक तरीके से मैं उन स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ जिनको लेसन प्लान्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे मेरे जो लेसन प्लान्स हैं वो सारे मेरे मैक्रो लेसन प्लान्स हैं। ओके, सो ये मेरा पहला लेसन प्लान है कॉमर्स का, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसमें आपको सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। 4 तरीके के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं: टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स, टू डेवलप द एबिलिटीज़ टू इंटीग्रेट कॉमर्स विद सोशल सिस्टम, टू डेवलप द एबिलिटीज़ इन स्टूडेंट टू सॉल्व कमर्शियल प्रॉब्लम्स, to give or familiarize students with latest information related to commerce। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। तो इसमें हमारा फर्स्ट सेशन आ जाएगा सीरियल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, सब क्लासिफिकेशन एंड डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजेस। तो हमारा इसमें पहले आता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हमारा पहला होता है नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, एंड फिर हमारा आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं दिखा देती हूँ। इसमें आपका नॉलेज में आएगा हमेशा कि क्या स्टूडेंट्स को हम क्या हेल्प कर रहे हैं, मीनिंग बताना होता है उनको, स्टूडेंट्स रिकॉल करें मीनिंग को। फिर होता है अंडरटेकिंग, सॉरी मैंने अंडरस्टैंडिंग के बजाय अंडरटेकिंग लिख दिया है, अंडरस्टैंडिंग होगा यहाँ पे। ओके, मैंने देखा नहीं था, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड दे विल एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सो 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसी बेस पे हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। देन थर्ड आता है इसमें हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं लिखा है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देन लास्ट आता है क्रिएटिविटी, जिसमें हम उनको इस तरीके के क्वेश्चन कुछ करते हैं कि वो खुद से दिमाग लगा सकें। तो ये होता है हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू समराइज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे जैसे मैं बढ़ूँगी आपको धीमे धीमे क्लियर होता जाएगा। अब हमारे आते हैं टीचिंग एड्स। जो हमारे टीचिंग एड्स हम क्या क्या यूज़ करेंगे, पहला तो हम रोलर बोर्ड यूज़ करेंगे। 2 रोलर बोर्ड मैंने यूज़ किए थे, एक आगे और पीछे लिखने के लिए, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी इस पैंडमिक की वजह से। सो वो रिकैप्चुलेशन होता था उसमें हमारा। रिकैप्चुलेशन मीन्स लाइक कुछ भी आप ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी दे सकते हो बच्चों को, या मैच द फॉलोइंग। एक पॉइंटर होता है टू शो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर चार्ट होता है जो मैंने आपको भी बताया कि मेरे पास टीचिंग एड था जो मैंने बनाया था इसी से रिलेटेड, एंड रियल ऑब्जेक्ट। वो ये सारे लेसन्स प्लान्स के साथ साथ मैं अपने टीचिंग एड्स के भी वीडियोस बनाऊंगी एंड आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एंड हमारा रियल ऑब्जेक्ट जो था वो था कि टू डिपिक्ट द टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, अब हमारा फोर्थ आया मेथड ऑफ टीचिंग। तो मैंने मेथड ऑफ टीचिंग क्या यूज़ किया था, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर मेथड से स्टार्ट किया था। प्रीवियस नॉलेज क्या थी, स्टूडेंट्स ऑलरेडी न्यू अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया। ओके, अब हमारा मेन पार्ट आता है जो है कि इंट्रोडक्शन। जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं तो हम क्या पूछते हैं स्टूडेंट से, ये मेन 3 क्वेश्चंस होते हैं जिस पे मेन सब कुछ लाई करता है हमारा लेसन प्लान का। ओके, जिससे हमारा लेसन के टॉपिक का मीनिंग निकलता है, जैसे कि आप कह सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 हमारा होगा, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री,
इन आप पूछेंगे तो बच्चे ये आंसर देंगे। ऐसे बनाइए कि बच्चे आंसर आसानी से कर सकें। फिर इंडिया इज़ गवर्नड बाय विच बॉडी, इंडिया इज़ गवर्नड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट, एंड देन विच सेक्टर इज़ अंडरटेकिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सर्व पब्लिक, दैट इज़ public sector organization, or students will generally say public sector, so you can analyze the answer from there. So the statement of aim हमारा क्या हो गया students, we will study today about public sector undertaking. Now comes the main part after introduction. हम कैसे पढ़ाएंगे, हम बीच बीच में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बनाते जाएंगे जिससे हमारा लेसन प्लान एक 1 by 1 निकलता जाएगा। जैसे कि हमने पूछा टू अर्न मनी गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस फ्रॉम होम, तो आंसर आएगा गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस फ्रॉम पब्लिक। फिर आया नेम द सेक्टर विच इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सेक्टर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो अब यहाँ से हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मीनिंग आएगी। सो यहाँ पे हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मीनिंग अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी, अपने रोलर बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, और हमने बच्चों को बताया कि नो ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, आपने यहाँ पे देखिए ये ब्लैक बोर्ड समरी पे लिख दिया। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपर टीचर एक्टिविटी, जो टीचर बोलेगी स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्स देंगे, एंड ब्लैक बोर्ड वर्क और समरी। तो आपने ये जब मीनिंग बताई तो बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। फिर आपने उनसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो बच्चे ये आंसर देंगे ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और आपने एग्जाम्पल्स दिए। सो अब कुछ जो मैंने चार्ट में अपने शो किए थे एग्जाम्पल्स लाइक इंडियन ऑयल और MTNL का, उसका मैंने यहाँ पे छोटा सा वो बनाया है, आइकन बनाया है कि मैंने ऐसे पढ़ाया था उनको, मैंने उनको शो किया था। ओके, तो एग्जाम्पल्स हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं लाइक NTPC, इंडियन ऑयल, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। नाउ अब हम डेफिनेशन उसकी आएंगे, तो हम उसकी डेफिनेशन पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू A.H. हैंसन, एल्बर्ट हेनरी हैंसन, हु वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ये हम बताएंगे बच्चों को। और फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, फिर हमने ये बताया एंड हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी अपने ब्लैक बोर्ड या रोलर बोर्ड पे। अब हमने फिर से उनसे ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक पूछा कि बताओ डिफाइन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, तो बच्चे आंसर ये करेंगे सेम चीज़। फिर हम आए अपने दूसरे पार्ट पे, टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप चाहें तो इस पर कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं टाइप्स को लेकर कि व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर काइंड्स, और या इस तरीके से तो आज बच्चे बोलेंगे व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर काइंड्स इज टाइप्स। तो मैंने यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा था इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैंने सीधा टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिखा कि देयर आर 3 टाइप्स होते हैं ओन बाय गवर्नमेंट होली और पार्शली। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड फॉर डिवीजन, तो बच्चों ने बोला द सिमिलर वर्ड फॉर डिवीजन इज़ डिपार्टमेंट। फिर मैंने बोला नेम एनी वन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने ही आंसर दिया ओके आई टेल यू, मैंने ऐसे बोला इंडियन रेलवेज आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, द एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ मैंने उनसे फिर से क्वेश्चन किया, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू वी अंडरस्टैंड बाय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो उन्होंने मुझे कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिर मैंने उनको ये बताया मीनिंग उसकी मैंने यहाँ पे लिख के दी कि ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है, थोड़ा बहुत मैंने उनको बताया एंड ये सारी चीज़ें मैंने मगअप करी थी एंड मैंने उनके सामने खुद से बोली। तो याद रखिए हमेशा टीचर को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें टीचर को बाय हार्ट अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि वो बुक से ज़्यादा ना देखें और बच्चों के सामने अपना क्वेश्चन का आंसर बता सके। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक बोर्ड समरी पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दिखाया, उसकी ये मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो किया है, उसकी मैंने मीनिंग लिखी थी। यहाँ मैंने नहीं लिखी, ज़रूरी नहीं होता हम लोगों में लिखना, बट हम जब भी करेंगे तो कोशिश करेंगे कि मेन जो टॉपिक है हमारा लेसन प्लान का उसी की मीनिंग लिखें, जो सब हेडिंग्स हैं उनकी मीनिंग लिखना ज़रूरी नहीं है। आप बस ये सारी चीज़ें बाय हार्ट उनको बताइए कि ये होता है या शॉर्ट में करके बता दीजिए। एंड सम एग्जाम्पल्स आर लाइक जो मैंने अभी आपको बताए
एयर, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। फिर हम आए दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये सारे थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक के बाद थोड़े से डेवलपिंग क्वेश्चंस इनको बोला जाता है। तो बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर आप बोलेंगी okay, I tell you students, the motive of departmental undertaking is to deliver goods and services to public. फिर आया हमारा what do you understand by departmental undertaking? It is oldest traditional form of organizing enterprises wholly government by central government. ठीक है। अब मैं इसके आगे का पार्ट जो है सेकंड टाइप ऑफ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सिंस हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं दूसरा टॉपिक जो है इसका पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बाद, वो मैं दूसरे वीडियो में शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉलो माय नेक्स्ट वीडियो।